Hello students, today we are here to discuss about chapter number 21 and the name of this chapter is understanding media. तो मीडिया तो नॉर्मल सी बात है, हम जो देखते हैं, ठीक है, सोशल साइट्स हैं, सो इसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो जो मीडिया है प्ले करता है क्रूशियल रोल इन मॉडर्न सोसाइटी में। इट इज ऑफन रिफर्ड टू एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर होता है ये, बिकॉज ऑफ इट्स पावर टू इन्फॉर्म, एजुकेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल। लोगों को इन्फॉर्म करती है, एजुकेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है। पीपल जो होते हैं, हर जगह के जो लोग हैं, वेदर या तो वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं मॉर्निंग में, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करते हैं, आप देखते हैं टेलीविजन पे, और द अपडेट्स होती हैं आप रिसीव करते हैं स्मार्टफोन से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करते हैं। ये रोल होता है शेपिंग करने के, अपने ओपिनियंस बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। एक्सेसिबल इज अनडिनाइबल, ठीक है। सो मीडिया कैन टेक मैनी फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स होती है मीडिया की। प्रिंट मीडिया है जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, डिजिटल मीडिया, ठीक है, ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो दीज ऑल आर इंक्लूड इन द मीडिया थ्रू दीज चैनल्स। इन चैनल्स के थ्रू जो मीडिया कम्युनिटी है कम्युनिकेट करती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट happening in the world from government policies to global events. However, जो मीडिया है वो सिर्फ डिलीवरिंग न्यूज के लिए नहीं होती है, प्ले करती है सिग्निफिकेंट रोल एडवर्टाइजिंग में, एंटरटेनमेंट में, एजुकेशन में। वाइल जो मीडिया है पावरफुल टूल है स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो कम्स विथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है आपकी मीडिया के पास। जर्नलिस्ट जो है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि जो उनकी रिपोर्टिंग है वो एक्यूरेट हो, बैलेंस्ड हो, फेयर हो, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ मीडिया, मीडिया कैन डिवाइडेड इनटू सेवरल कैटेगरीज में मीडिया डिवाइडेड होती है। हाउ इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड टू द पब्लिक, सबसे पहले प्रिंट मीडिया होती है। सो प्रिंट मीडिया में इंक्लूड होते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, ठीक है, आपके ब्राउचेस, बुक्स हैं। ये वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म है मीडिया की एंड स्टिल वाइडली यूज टुडे। न्यूज़पेपर प्ले करते हैं क्रूशियल रोल कीपिंग इंफॉर्मेशन फॉर्म्ड अबाउट लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स में वो बताते हैं, ठीक है। ब्रॉडकास्ट मीडिया जो है उसमें टेलीविजन, रेडियो आती है। तो टेलीविजन आपकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मीडिया की विजुअल नेचर में। इट कंबाइंस ऑडियो और विजुअल एलिमेंट दोनों होते हैं, जिसमें न्यूज, एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल कंटेंट सब मिलते हैं। रेडियो ऑल्सो लेस विजुअल, रीचेज इवन रिमोट एरियाज, प्रोवाइड कराते हैं न्यूज, म्यूजिक एंड डिस्कशंस, ठीक है। नाउ डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया में आपके इंक्लूड होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग्स होते हैं। इस तरीके की मीडिया आपकी हाईली एक्सेसिबल होती है। It can be consumed on mobile phones, computers and tablets. Social media in particular allow करती है रियल टाइम शेयरिंग ऑफ न्यूज एंड ओपिनियंस को, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एंगेज होते हैं डिस्कशंस में, प्रोवाइड कराते हैं स्पेस फॉर लोगों के लिए एक्सप्रेस कराते हैं ओपिनियंस। बट इट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग चैलेंजेस, आपके मिस इन्फॉर्मेशन और रैपिड स्प्रेड की यहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग और मीडिया में क्या है, एडवर्टाइजिंग अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मीडिया का। इट रिफर्स टू द प्रमोशन वो करते हैं ये लोग प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का, आइडियाज का। वेरियस मीडिया चैनल्स में कंपनीज जो है यूज करती है एडवर्टाइजमेंट to pressure people to buy their products or use their services. However, जो advertising है not limited to selling products but also used for spreading awareness about social causes, elections and public health campaign, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन क्या है एडवर्टाइजिंग की। सो जो एडवर्टाइजिंग है वो फॉर्म होती है कम्युनिकेशन की that aims to convince people to take a specific actions such as purchasing a product. It can see in many forms including print ads in newspaper, commercials, television, radio and banner ads on websites, ठीक है। एडवर्टाइजिंग आप अलग अलग जगह पर देखते हैं, ठीक है। नाउ द टाइप्स, अब टाइप्स क्या है एडवर्टाइजमेंट के। प्रिंट एड, मतलब ये जो एड होते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं कलरफुल इमेज में और कैच किए जाते हैं स्लोगन्स के थ्रू। फिर है टेलीविजन कमर्शियल्स। सो ये जो आपकी शॉर्ट क्लिप्स होती हैं, ब्रॉडकास्ट होती है टीवी शोज में और ये यूज किए जाते हैं विजुअल और म्यूजिक टू एंगेज द ऑडियंस। ऑनलाइन एड्स जो हैं अपीयर होते हैं वेबसाइट्स में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और इंक्लूड होते हैं इसमें वीडियोस, ठीक है, एप्स और बैनर्स होते हैं। सोशल मीडिया एड्स
ठीक है। नेक्स्ट है सो ब्रांड्स होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो टारगेट करते हैं स्पेसिफिक ऑडियंस को, जो बेस्ड होती है प्रेफरेंसेस पे, एज पर, इंटरेस्ट पर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। सो एडवर्टाइजिंग जो है उसका ह्यूज इम्पैक्ट होता है कंज्यूमर्स में बाय इन्फ्लुएंसिंग देयर बाइंग डिसीजंस। एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं टैक्टिक्स सच एज इमोशनल अपीयर है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, मेकिंग देयर प्रोडक्ट्स मोर अपीयरिंग, ठीक है। मतलब उनका प्रोडक्ट और ज्यादा अच्छे से दिखे तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं। इसके बाद है आपका इथिकल कंसर्न इन एडवर्टाइजमेंट। सो वाइल जो आपका एडवर्टाइज होता है वो की एस्पेक्ट्स होता है बिजनेस के लिए, बहुत सारे एथिकल कंसर्न होते हैं। समटाइम्स जो एड हैं वो फॉल्स क्लेम्स होते हैं अबाउट प्रोडक्ट्स के, लीडिंग पीपल टू देम यूनिफॉर्म चॉइसेस। एडिशनली जो एडवर्टाइजमेंट एम है वो आपके चिल्ड्रन कैन बी मैनिपुलेटिव करते हैं और एनकरेज करते हैं अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स को, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। नाउ रिलेशनशिप क्या होता है गवर्नमेंट और मीडिया में। सो मीडिया और जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से क्लोज है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। जो गवर्नमेंट है रिलाइज करती है ऑन द टू द मीडिया टू कम्युनिकेट करे वो पॉलिसी से, एक्शन से टू द पब्लिक, वाइल जो मीडिया है प्ले करे क्रिटिकल रोल इन होल्ड करने में गवर्नमेंट के अकाउंटेबल को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर होती है डेमोक्रेसी का, मीन्स जो आपकी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, मीडिया जानी जाती है फोर्थ पिलर because it helps maintain transparency by reporting on the government action। वो बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। मीडिया कीप सिटीजन्स इन्फॉर्म्ड एंड इनेबल देम टू एजुकेट डिसीजंस। डिसीजन लेने में उन्हें एजुकेट करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम पर। विदाउट बिना मीडिया के जो बहुत सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज हैं वो अननोटिस्ड हो जाएंगी, ठीक है। नाउ मीडिया कवरेज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो मीडिया है वो कवर करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज को। सो मीडिया प्ले करती है क्रूशियल रोल कवर करने में गवर्नमेंट पॉलिसी, स्पीचेस, डिसीजंस बाय रिपोर्टिंग ऑन दीज इवेंट। जो मीडिया है कीप्स द पब्लिक इन्फॉर्म करती है, न्यू लॉज के बारे में बताती है लोगों को, प्रोग्राम्स, डिसीजंस के बारे में बताती है जो अफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ्स को, थ्रू इंटरव्यूज एंड डिबेट्स। जो मीडिया है आउटलेट्स है और वो अलाउ करते हैं सिटीजन्स को टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड क्वेश्चंस अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ओके। नाउ मीडिया सेंसरशिप। सो जो आपकी समटाइम्स गवर्नमेंट जो है इम्पोज करती है रेस्ट्रिक्शंस को मीडिया पे, नॉन एज सेंसरशिप। censorship जो है occurs when the government prevents certain information from being shared with the public, usually due to concern about national security पे जब concern करते हैं या public safety। however जो censorship है वो also limit people access करते हैं information को, जो undermine होती है democracy में, ठीक है। इसके बाद है the rights to information RTI, ठीक है। सो द राइट्स टू इंफॉर्मेशन जो है पावरफुल लॉ है जो अलाउ करता है सिटीजन्स को एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम द गवर्नमेंट से, प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को बाय इनेबलिंग पीपल टू सीक डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज और जो डिसीजंस हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं लाइव्स को, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई क्या होता है? जो आरटीआई एक्ट है वो नेक्ट करता हुआ था 2005 में इंडिया में, गिव सिटीजंस टू राइट टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक ऑथोरिटीज। इसमें इंक्लूड होती है इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्रोजेक्ट्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो एम होता है आरटीआई का इज टू मेक द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड प्रिवेंट करप्शन, ठीक है। नाउ हाउ आरटीआई वर्क कैसे करता है? अ फाइल एंड आरटीआई जो सिटीजन है मस्ट सबमिट अ फॉर्मल एप्लीकेशन टू द रिलेवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिक्वेस्ट करते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए जो वो चाहते हैं, गवर्नमेंट रिक्वायर्ड करता है रिस्पॉन्स 30 डेज में उन्हें बताता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड और इफ इट इज withheld with the valid reason, जो सिटीजन्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं थ्रू द हायर ऑथोरिटी के पास, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस क्या आरटीआई की? सो आरटीआई एम्पावर सिटीजन्स बाय गिविंग देम टू टूल्स टू डिमांड
अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये इट हैज लीड टू सेवरल रिलेवेशंस को लीड करते हैं, ठीक है, अबाउट मिसयूज ऑफ फंड्स, करप्शन, डिले इन अ प्रोजेक्ट्स. फॉर एग्जांपल जो आरटीआई है have been used to uncover misuse of public resources in various departments and to ensure that the government programs are implemented fairly. RTI क्या करते हैं, मिसयूज करता है गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का और बता देते हैं कि हाँ भाई जो आपके रूल्स हैं, लॉज हैं, वो अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है. एग्जाम्पल क्या है आपका आरटीआई का? सो मैनी सोशल एक्टिविस्ट और जो जर्नलिस्ट होते हैं have used RTI to expose corruption in government projects such as misuse of funds made for road correction, construction और health care facilities. कुछ केसेस में RTI जो है लीड करता है, रिकवर करता है पब्लिक मनी को एंड डिसमिसल ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स. ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका मीडिया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जो मीडिया है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड कराने के लिए एक्यूरेट और बैलेंस रिपोर्टिंग. एज द मीडिया हैज बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल स्पेशली विद द राइज ऑफ सोशल मीडिया, ये इंपॉर्टेंट है जर्नलिस्ट के लिए, इंश्योर कराते हैं कि वो रिपोर्ट करें द ट्रूथ विदाउट बेस्ड. ओके, नेक्स्ट वन इज बैलेंस रिपोर्टिंग. क्या होती है? सो बैलेंस रिपोर्टिंग का मतलब है रिप्रेजेंटिंग ऑल साइड्स ऑफ अ सोसाइटी स्टोरी वैन कवरिंग अ न्यूज इवेंट्स. बैलेंस रिपोर्टिंग, जब कोई आप टॉपिक है उन्हें कवर कर रहे हैं तो वो पूरी तरफ से, हर तरफ से उसे कवर करना है. न्यू इवेंट्स है, जर्नलिस्ट जो है गैदर फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, रिप्रेजेंट करते हैं वो फेयरली. बेस्ड रिपोर्टिंग जो है वो लीड करती है मिस इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेशन विच कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज. ओके, नाउ इम्पैक्ट्स क्या है सोशल मीडिया के? सो सोशल मीडिया जो है हैज चेंज्ड हाउ न्यूज स्प्रेड्स, वो बदल देती है कि न्यूज कैसे फैलेगी, अलाउ करती है लोगों को शेयर करें इन्फॉर्मेशन क्विकली और एंगेज हो इन कन्वर्सेशन में अबाउट करंट इवेंट्स के बारे में. हाउएवर इट आल्सो ब्रिंग्स चैलेंजेस लाती है, जैसे रैपिड स्प्रेड है, फेक न्यूज होती हैं, समटाइम्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है वायरल हो जाती है, उसे करेक्ट करते हैं विच कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड पैनिक, जिससे कंफ्यूजन आपकी क्रिएट होती है, पैनिक हो जाते हैं लोग, ठीक है. सो बेटा दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. ओके, सो आपने सोशल मीडिया का यूज देखा जिसे हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, उसके हमारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है. सो नाउ लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर. जो मीडिया है की रोल प्ले करती है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए. एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस करते हैं द वे पीपल बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. आरटीआई एक्ट करता है एम्पावर सिटीजन्स को टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. बैलेंस रिपोर्टिंग जो है इंश्योर करती है कि जो मीडिया प्रेजेंट है ऑल साइड्स ऑफ द स्टोरी. सोशल मीडिया स्प्रेड करती है इन्फॉर्मेशन को क्विकली बट कैन ऑल्सो लीड टू द स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज, ठीक है. सोशल मीडिया से फेक न्यूज भी स्प्रेड हो जाती हैं. ओके, सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर. सो थैंक यू.